क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर है हमारी 24A। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है आपका, देखो 24A हम निकालते हैं। कॉइन इज टॉस, व्हाट आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। कॉइन इज टॉस, व्हाट आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ऑल पॉसिबल आउटकम आपको बताने हैं। तो एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। देखो कॉइन ये होता है अपने पास, तो कॉइन में हेड होता है और अपने पास टेल होता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए बेटा इसके, 2, है ना, हेड और टेल। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी पहले एक कॉइन टॉस किया गया, उसके बाद दूसरा कॉइन टॉस किया गया। तो व्हाट आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम बताने हैं। तो मैंने बताया है आपको थ्योरी में, अगर 2 कॉइन्स आपको टॉस किए जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं बेटा, 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं देखें ध्यान से। ऑल पॉसिबल आउटकम, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, है ना। इसमें कितने हो गए बेटा, टोटल 2। इसमें कितने हो गए बेटा, 4, है ना। अब देखो नेक्स्ट है, अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे डाइस के लिए, डाइस के लिए हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। या तो 1 आ सकता है, अगर मैं डाइस को उछालूं, जो लूडो खेलते हैं अपन, उस लूडो वाली को उछालने पर या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो टोटल कितने हो सकते हैं, टोटल की बात करें तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे इसके लिए, 6। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कार्ड को मैंने वेल सफल करके, है ना, कार्ड में से जो डेक ऑफ कार्ड होती है उसमें से एक कार्ड ड्रॉन कर लिया, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम उसके लिए कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे उसके लिए 52। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ सिंगल थ्रो अ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अ सिंगल थ्रो यानी एक बार उसको थ्रो किया गया कॉइन को, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जो फेवरेबल आउटकम क्या होता है, फेवरेबल आउटकम वो होता है जो हमारे फेवर की बात कर रहा है, यानी जिसको हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हमारा फेवरेबल। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उस इवेंट के लिए जितने भी आउटकम्स होंगे उन सबका टोटल, वो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहलाएंगे। जैसे एक कॉइन के लिए एक बार उछाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे यहाँ पर 2, 2 बार उछाला गया तो 4, है ना, 3 बार उछालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये सारे टोटल नंबर आउटकम्स हैं। अब इन आउटकम्स में से अगर वो पूछता है ये हमारे फेवरेबल हैं 1 2 3 4, इनमें से कोई भी एक कंडीशन हमारी फेवरेबल हो सकती है। जैसे मेरे को डाइस है तो मेरे को रिक्वायरमेंट है 4 की, कि मुझे भाई 4 आना चाहिए, है ना। तो ये हमारा जो 4 चाहिए, रिक्वायरमेंट जो 4 है वो मेरा क्या हो जाएगा, फेवरेबल। और टोटल तो आपके कितने हो जाएंगे, 6। तो टोटल यहाँ आएगा 6 और फेवरेबल क्या हो जाएगा 4। अगर आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, 4 की। अगर रिक्वायरमेंट 2 की है तो 2 हमारा फेवरेबल हो जाएगा। अच्छा, अगर हमारे 2 कॉइन्स को मैंने टॉस किया, है ना, मुझे चाहिए केवल टेल टेल आना दिखाई देना चाहिए मेरे को, तो टेल टेल मेरा फेवरेबल हो जाएगा। तो कितनी कंडीशन बन रही है फेवरेबल की, केवल एक कंडीशन बन रही है। तो ये हमारा कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स ओनली 1, तो 1। और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 4। तो टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने नंबर हो रहे हैं, केवल एक हो रहा है, तो 1 अपॉन टोटल 4, तो 1 अपॉन 4। ठीक है। जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी क्या हो सकती है, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, है ना। कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 से छोटी इन द सेंस नेगेटिव कभी भी नहीं आएगी, याद रखना आप। अगर आपकी नेगेटिव आ रही है तो आपका आंसर गलत है, अगर आपकी 1 से ग्रेटर आ रही है तो भी आपका आंसर गलत है। ठीक है। तो 0 और 1 के बीच हमेशा लाई कर सकती है, 1 हो सकती है हमारी, 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, लेकिन, है ना। जैसे 0 कैसे हो सकती है सर, 0 ऐसे हो सकती है बेटा, जैसे मुझे यहाँ पर मैंने एक डाइस को उछाला और मुझे चाहिए नंबर 7। अब बताओ 7 नंबर आ सकता है क्या, और जब इसमें होते ही 6 हैं तो 7 कहाँ से आएगा। तो हमारी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 0 पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास। ठीक है। तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, है ना। जहाँ पर देखो ध्यान से, सिंगल थ्रो कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। एक बार उछाला गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी हो जाएगी, देखो वैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 और फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, अब कितने कॉइन उछाले गए हैं, 2 कॉइन। तो 2 कॉइनों उछालने पर आपके फेवरेबल आउटकम्स तो आपको डिसाइड करेंगे जो चाहिए आपको, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे आपके 4। तो बोथ टेल्स, है ना, दोनों टेल्स चाहिए।
तो टोटल नंबर आउटकम कितने हो जाएंगे 4। कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। अब आपको चाहिए बोथ टेल तो प्रोबेबिलिटी पी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल इज इक्वल टू, टेल कहाँ पर है, ये रहा, ये तो है टेल। तो कितने कितने फेवरेबल हो रहे हैं इसमें से, केवल एक अपने फेवर में आ रहा है, तो कितना हो गया 1/4। समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, है ना। अब ये वर्ड जो आया है एट लीस्ट, इसका मतलब समझे आप, अगर कहीं लिखा है एट लीस्ट और एक वर्ड होता है एट मोस्ट, जिसके साथ एट लीस्ट लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे लिखा है एट लीस्ट 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 एंड मोर देन 1, ठीक है। एट लीस्ट 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 एंड मोर देन 2। एट मोस्ट 1 लिखा है तो 1 और लेस देन 1। एट मोस्ट 5 लिखा है तो क्या चाहिए आपको 5 और लेस देन 5, ये समझे आप, है ना। मोस्ट में क्या आता है लेस और खुद नंबर, है ना, और लीस्ट में क्या आता है वो नंबर और उससे ज़्यादा। तो देखो ध्यान से, एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल यानी एक बार टेल आना चाहिए, और एक से ज़्यादा बार कितनी बार भी टेल आ सकता है। समझ में आ गया। एटलीस्ट मतलब क्या होता है 1 टेल, यानी एक बार तो टेल आना ही चाहिए। एक बार टेल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो हमारे फेवर में कितने हो गए, एक फेवर में ये हो गया, एक फेवर में ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब मैंने बताया एट लीस्ट जिसके साथ आता है 1 आ रहा है, तो 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा मतलब 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। तो लेकिन यहाँ बताओ कहीं पर 2 टेल आ रहे हैं, हाँ ये वाले भी आ रहे हैं, तो हमारे पास टोटल हमारे पास फेवर में कितनी हो गई पॉसिबिलिटीज 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई हमारे फेवर में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवर में कितनी मेरे इन कंडीशंस में से 3 फेवर में है और टोटल तो 4 है ही। गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल यानी 1 टेल होना चाहिए, और 1 से कम कितनी बार भी आ जाए, तो 1 से कम टेल आना चाहिए। तो देखो एक बार टेल कहाँ कहाँ आ रहा है, एक बार टेल यहाँ आ रहा है, एक बार टेल यहाँ आ रहा है, ठीक है। अच्छा 1 से कम क्या होता है, तो 1 से कम तो 0 होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है, तो 0 होता है। 0 का मतलब क्या हो गया कि टेल आना ही नहीं चाहिए। अब टेल कहीं देखो ऐसा है कहीं इसमें पॉसिबिलिटी जिसमें टेल टेल नहीं आ रहा हो, देखो इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल नहीं है, तो ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी भी इसमें काउंट हो जाएगी। तो कितने हो गए टोटल 1 2 3, तो 3/4, 3 हमारे हो गए फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। इस टाइप से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ बैग कंटेन 4 वाइट 5 ब्लू बॉल, दे आर मिक्स थॉरोली, उनको एकदम मिला दिया गया एकदम हिला करके, है ना। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल और ब्लू बॉल। एक तो व्हाइट चाहिए एक ब्लू चाहिए, इन दोनों से बताना ही आपको। देखो अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालते हैं पहले, कितनी बॉल हो गई टोटल 4 + 5 9 बॉल हो गई, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए बेटा 9, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए वाइट की चाहिए, तो वाइट देखो कहाँ पर है, ये रही वाइट कितनी थी 4, तो वाइट के लिए हमारी फेवरेबल कितने बन जाएंगे 4, वाइट के लिए 4 हो जाएगा, है ना, फेवरेबल 4, तो 4/9। अच्छा ब्लू के लिए 5/9, समझ में आ गया आपको। अब यही फाइंड करना है। देखो नंबर ऑफ वाइट बॉल 4, नंबर ऑफ ब्लू बॉल 5, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी होगी बेटा 4 + 5 = 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल कितनी हो जाएंगी, वाइट बॉल है कितनी अपने पास 4, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 9, तो 4/9, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया।